तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो है एंगुलर में रिएक्टिव फॉर्म्स। लास्ट क्लास में हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को। और काफी डिटेल में सीखा था कि यार टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कैसे काम करते हैं और उनसे हम कैसे अपने फॉर्म का डेटा एज अ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर यूटिलाइज कर सकते हैं, यही पढ़ा था। आज की क्लास में हम फॉर्म की ही एक और टाइप है, उसका नाम क्या है? रिएक्टिव फॉर्म। तो रिएक्टिव फॉर्म की क्लास आज हम कवर करेंगे। और व्हाट इज रिएक्टिव फॉर्म, बड़ा आसान है, मैंने सिखाया था कि एंगुलर में दो किस्म के फॉर्म होते हैं, एक होता है टेम्पलेट ड्रिवन, एक होता है रिएक्टिव फॉर्म। टेम्पलेट ड्रिवन वो फॉर्म होता है जिसमें हम ना सिर्फ फॉर्म को क्रिएट करते हैं बल्कि फॉर्म की वैलिडेशन, फॉर्म की लॉजिक, जितना कुछ हो वो सब हम कौन सी फाइल के अंदर करते हैं? एचटीएमएल यानी टेम्पलेट की फाइल के अंदर करें, उसको टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कहते हैं। बिल्कुल इसके बरक्स उल्टा कि अगर हम तमाम फॉर्म की वैलिडेशन को अपनी टाइप स्क्रिप्ट यानी लॉजिक वाली फाइल में करें और उसकी तमाम वैलिडेशंस को या हम फॉर्म के डेटा को तमाम हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर करें, उसे कहते हैं रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्टिव फॉर्म एंगुलर का एक फॉर्म हैंडलिंग अप्रोच है जिसमें हम फॉर्म को टाइप स्क्रिप्ट कोड से कंट्रोल करते हैं। मैंने आपसे बताया हम उसके फॉर्म को कंट्रोल कहां से कर रहे थे? एचटीएमएल से। और यहां पर हम रिएक्टिव फॉर्म को कहां से कंट्रोल करेंगे? टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से। ऐसे फॉर्म को रिएक्टिव फॉर्म कहते हैं। इसमें हम फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म बिल्डर का यूज करके फॉर्म को बनाते हैं। इन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर और इसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे? एक रिएक्टिव फॉर्म को क्रिएट करेंगे। रिएक्टिव फॉर्म के फीचर्स, फॉर्म कंप्लीटली टाइप स्क्रिप्ट कोड से मैनेज होता है, वैलिडेशन कोड में होता है, एचटीएमएल में सिर्फ एरर शो होते हैं। यानी जितनी भी वैलिडेशन होगी वो सब कहां अप्लाई की जा रही होगी, लेकिन वो शो कहां होगी? अच्छा, ये तो बेतु की बात नहीं करना कि सर आप फॉर्म का स्ट्रक्चर भी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बनाएंगे। स्ट्रक्चर तो वही बनेगा, लेकिन उसके जितने भी एरर्स, वैलिडेशन होंगी वो लगाएंगे हम टीएस के अंदर। और जो वैलिडेशन के एरर्स जो शो होंगे वो कहां शो होंगे? एचटीएमएल के। स्केलेबल एंड टेस्ट करना इजी है, डेटा रिसीव होता है, तुरंत अपडेट हो जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाते हैं रिएक्टिव फॉर्म के साथ। आई होप रिएक्टिव फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच एक होती है। अच्छा, रिएक्टिव फॉर्म कौन सी अप्रोच यूज करता है? ये मॉडल ड्रिवन अप्रोच यूज करता है। कौन सी अप्रोच? मॉडल ड्रिवन अप्रोच यूज करता है। याद रखिएगा, रिएक्टिव फॉर्म आसान अल्फाज में एक ऐसा फॉर्म जिसमें हम अपनी वैलिडेशंस, फॉर्म की क्रिएशंस, फॉर्म की स्टेट को अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से मैनेज कर सकें, ना कि एचटीएमएल में। ऐसे फॉर्म को रिएक्टिव फॉर्म कहते हैं। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें हम तमाम काम, वैलिडेशन से लेकर तमाम चीजों का काम हम कहां कर रहे हो? एचटीएमएल यानी अपनी टेम्पलेट की फाइल में। ऐसे फॉर्म को टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आइए चलिए रिएक्टिव फॉर्म को अपने पास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। तो हमने लास्ट क्लास में एक प्रोजेक्ट बनाया था, याद होगा आपको, किस नाम से बनाया था? टेम्पलेट ड्रिवन के नाम से बनाया था। इसी को सीएमडी करके वीएस कोड में खोल लेते हैं और इसी में काम करेंगे। टाइम ना जाया करते हुए तो कुछ चीजों को हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे और कुछ चीजों को यहाँ से हम खुद बनाएंगे। तो ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बनाया था, याद होगा आपको। अगर कोई बंदा मिस कर चुका है तो वो मेरी वीडियो जाकर देख सकता है, उसमें तमाम डिटेल्स के अंदर मैंने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म अच्छे से समझाया है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ से टीएस के अंदर जो भी मैंने काम किया था, कौन सा काम टेम्पलेट ड्रिवन का, वो सब मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशन भी लिखी थी। एनजी फॉर्म एंगुलर का बिल्ट इन डायरेक्टिव होता है जो फॉर्म को ट्रैक और मैनेज करने के लिए यूज होता है। ये डेफिनेशंस वगैरह भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये फंक्शन जो मैंने बनाया था वो भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अब अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो मेरा प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट वो वाला प्रोजेक्ट बन चुका है जो डिफॉल्ट हालत में था। चला के देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? एनजी सर्व। एनजी सर्व की कमांड से प्रोजेक्ट को रन किया जाता है। आई होप ये अब तक आपको याद हो चुका होगा, क्योंकि काफी आगे आ चुके हैं एंगुलर में हम लोग। आज की क्लास में हम जो फॉर्म क्रिएट करेंगे वो फॉर्म क्रिएट करेंगे हम रिएक्टिव फॉर्म की अप्रोच को यूज करते हुए। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है और प्रोजेक्ट रन हो चुका है और आपको पता है बिल्कुल खाली है। H1 के अंदर हमने कुछ भी नहीं दे रखा है। तो अगर हम ये बोलें कि यार यहाँ कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पर शो करवाया ही नहीं, तो कुछ शो भी नहीं होगा। ठीक है। तो टाइम कम है, इसीलिए फॉर्म हम जो है वो यहाँ से यूटिलाइज कर लेते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा HTML का UI है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सिंपल यहां पर मैं एक फॉर्म बना लेता हूं। मैं फजूल चीजें आपको नहीं लिखवाऊंगा। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पर फॉर्म क्रिएट कर लेता हूं और ये सिंपल फॉर्म का टैग है, आप देख सकते हैं, या इसको हटा लेते हैं।
सिंपल एक फॉर्म का टैग बना लेते हैं, और ये मेरा फॉर्म का टैग देख सकते हैं आप यहाँ पर बना दिया है। फॉर्म को बनाने के बाद मैं जल्दी से इनपुट कंट्रोल फील्ड्स ले लेता हूं, तो मैं यहाँ पर दो फील्ड्स ले लेता हूं, देखिएगा। मैं इसमें एक ले लेता हूं लेबल नेम करके, और जिसमें मेरे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ऐसे ही यहाँ पर मैं एक और फील्ड लगा लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ईमेल है, जिसकी जो है वो टाइप ईमेल रखूंगा। यहाँ पर देखिए एक ईमेल भी मैंने यहाँ रख दिया है। और इसमें से भी जो चीजें अभी फिलहाल के लिए हमें यूज नहीं करनी वो हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन यूज करनी है हमने सब चीजों को। सेव किया, मेरे पास अभी फॉर्म के अंदर दो फील्ड्स आपको दिखाई दे रही होंगी, दो लेबल्स दिखाई दे रहे होंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा अब हम आते हैं, हम एक और फील्ड लेना चाहें तो हम वो भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक मैसेज फील्ड का भी यूज कर लिया है। यहाँ पर देखिएगा मेरे पास एक मैसेज फील्ड है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट एरिया है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा है। अब यूआई पे मैं काम नहीं कर रहा, अगर आप चाहते हो तो मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लग सके। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर बी आर दोबारा से ले लेता हूँ, और लेने के बाद ये देखिए रिफ्रेश किया तो मेरे पास एक अदद नेम, ईमेल और मैसेज का फील्ड आ चुकी है। और जाहिर सी बात है, जब फॉर्म का डेटा यूजर भरेगा तो सबमिट भी तो करेगा, तो एक अदद बटन की भी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सबमिट का बटन भी ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने सबमिट का बटन ले लिया। देखिए बहुत सिंपल सा बटन है, जो चीज़ अभी हमारे काम की नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सबमिट का बटन ले लिया। अब ये बुरा लग रहा है अगर आपको, तो यहाँ पर आप बी आर के टैग लगा सकते हैं और इसको थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। यूआई पे मत जाइएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं यूआई पे काम नहीं कर रहा, मैं टोटली फोकस कर रहा हूँ किस चीज़ के ऊपर, कि यार आपको लॉजिक समझ में आ सके कि किस तरीके से फॉर्म को क्रिएट किया जाता है। व्हाट इज रिएक्टिव फॉर्म, फाद? जिसकी सारी लॉजिक्स और वैलिडेशंस को हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख रहे हों, लेकिन उनके एरर्स आपकी एचटीएमएल फाइल के अंदर शो हों, ऐसे फॉर्म को क्या बोलते हैं? रिएक्टिव फॉर्म कौन सी अप्रोच यूज करता है? मॉडल ड्रिवन अप्रोच का इस्तेमाल करता है। कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करता है? मॉडल ड्रिवन फॉर्म का, ड्रिवन अप्रोच का इस्तेमाल करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसको बहुत सिंपल बनाते हुए हम अपने काम को शुरू करेंगे। सबसे पहले जो आपने सीखना है वो क्या है, कि आप कौन सा फॉर्म बना रहे हैं। फर्स्ट, रिएक्टिव फॉर्म को यूज करने से पहले आप यहां पर रिएक्टिव फॉर्म का मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। याद रखिए, जब भी आप रिएक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे तो आप रिएक्टिव फॉर्म का यहां पर मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। जैसे आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को बनाने के लिए फॉर्म्स मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूज करने के लिए आप यहां पर, रिएक्टिव फॉर्म को यूज करने के लिए आप रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इतना समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? कोई मसला नहीं। ये करने के बाद रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, कि जब हम रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को अपने पास एम्बेड कर लेते हैं, कहाँ गया, ये देखिए। यहां पर देखिए मैंने बताया कि आपको फर्स्ट अपने रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को यहां पर इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसा कि मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आपको यहां पर कुछ चीजें मिलती हैं, जैसा मैंने ऊपर दिखाई थी। यहां पर देखिएगा, ये देखिए, इसमें हम फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म बिल्डर का यूज करके फॉर्म को बनाते हैं। आई रिपीट माई वर्ड, याद रखिएगा, रिएक्टिव फॉर्म के अंदर हम फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म बिल्डर का यूज करके हम एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा आसान करने के लिए हम इसकी डेफिनेशंस पे विजिट करेंगे, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए। तो हम यहाँ पर इनको सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं। फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म बिल्डर एंगुलर में क्यों यूज होते, और इनका क्या काम है। ठीक है, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन में देखेंगे सर। एंगुलर में फॉर्म ग्रुप मल्टीपल फॉर्म्स को एक ग्रुप में मैनेज करने के लिए, मतलब आपके पास ये फॉर्म है और इस फॉर्म का डेटा आप एक साथ निकालना चाहते हो ग्रुप करके, तो आप इसके लिए क्या यूज करते हो? फॉर्म ग्रुप का इस्तेमाल करते हो रिएक्टिव फॉर्म के अंदर। और ऐसे ही अगर आप फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म के सिंगल इनपुट फील्ड की वैल्यू और वैलिडेशन को हैंडल करने के लिए, याद रखिएगा वहां पर हम यूज करते थे, याद होगा आपको, एक नाम था उसका, टेम्पलेट, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। याद आया आपको? हम उसके जरिए उसको, उसकी वैलिडेशन और स्टेट को चेक करते थे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर। यहां पर यही काम, कि जिसमें हमें वैल्यू और वैलिडेशन को हैंडल करना हो, तो हम यहाँ पर किसके जरिए करते हैं? फॉर्म कंट्रोल के जरिए करते हैं। और फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल को शॉर्ट सिंटेक्स में इजीली क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। यानी इन दोनों को शॉर्ट सिंटेक्स में यूज करने के लिए हम फॉर्म बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। फॉर्म ग्रुप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स को, मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स का मतलब क्या है? आपके पास एक ही फॉर्म में बहुत सारे
इनपुट कंट्रोल्स हो और आप उनको एक साथ ग्रुप करके रखना चाहते हो, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? फॉर्म ग्रुप का। और फॉर्म कंट्रोल नेम, आप अपनी फील्ड को, फील्ड की वैल्यू के लिए उसमें टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू उठानी है या फिर उस पर कोई वैलिडेशन अप्लाई करनी, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर्म कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। और दोनों को शॉर्ट सिंटेक्स के लिए, बेसिकली शॉर्ट में अगर आपने करना हो तो आप उसके लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेंगे? फॉर्म बिल्डर। ये याद हो गया आपको? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वाई वी यूज फॉर्म कंट्रोल शैन? किसी भी इनपुट फील्ड की वैल्यू या उसकी वैलिडेशन के लिए हम फॉर्म कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। वाई वी यूज फॉर्म ग्रुप जो है, फॉर्म के तमाम इनपुट कंट्रोल्स को एक जगह ग्रुप करके रखने के लिए, ताकि हम उसे एज ऑब्जेक्ट में डेटा को फैच कर सके, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर्म ग्रुप इस्तेमाल करते हैं। किसी का कोई सवाल? जी अफसा, कोई क्वेश्चन? जी इंजा, जहन में कोई क्वेरी आ रही है आपके? जी साइम, वलीद, कोई सवाल है इधर? वलीद नहीं है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपोर्ट करने के बाद फॉर्म हम बना चुके हैं, जैसा कि आपने देखा, बहुत बेसिक। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप फॉर्म को ग्रुप करने की बात करते हैं तो हम चाहेंगे ना यार पूरे इनपुट फील्ड एक साथ ग्रुप होकर जाए। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, हम यहां पर फॉर्म ग्रुप का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर्म ग्रुप का इस्तेमाल कर लिया। फॉर्म ग्रुप का इस्तेमाल करने से पहले कि आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पर, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा फॉर्म ग्रुप, तो फॉर्म ग्रुप आपको दिख रहा है, ये देखिए ये रहा। तो ये कह रहा है हम इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने यहाँ पर इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है कंपोनेंट इंपोर्ट मस्ट बी स्टैंडर्ड कंपोनेंट डायरेक्टिव पाइप्स और मस्ट बी जी मॉड्यूल्स। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉर्म ग्रुप की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल के जरिए इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एरर दे रहा है, भी कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं। वो इसलिए दे रहा है कि यार अभी तक अनडिफाइंड है, आपने इसको सही तरीके से डिफाइंड नहीं किया। तो हमने क्या बोला, एक फॉर्म को ग्रुप कर दो, और इस फॉर्म का हम नाम क्या रखेंगे सर? यहां पर आप कुछ भी नाम रख सकते हो, तो मैंने क्या रख दिया? अच्छा, यहां पर ये नाम बेसिकली है क्या, मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा बताता चलूं। ये बेसिकली यहां पर एक वेरिएबल बनेगा ऑब्जेक्ट की शक्ल में। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो कुछ इस तरीके से हम यहां पर काम करेंगे, थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको आइडिया होगा। देखिए, फॉर्म ग्रुप क्या है? एक क्लास है। क्या है? एक क्लास। फॉर्म ग्रुप का काम क्या होता है? मल्टीपल फॉर्म के इनपुट कंट्रोल्स के डेटा को एक ग्रुप में ऑब्जेक्ट बनाकर रखना। अब क्लास को रियल वर्ल्ड में कब एग्जिस्ट करा जाता है? जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? और ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? न्यू कीवर्ड से। तो मैं क्लास में आया और मैंने फॉर्म ग्रुप का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये देखिए मैंने बना दिया। यहां तक कोई सवाल? बहुत बेसिक है। अब इस फॉर्म ग्रुप के वेरिएबल ऑब्जेक्ट को, जाहिर सी बात है, मुझे अगर बार बार यूज करना हो तो मैं किस में स्टोर कर लूं? वेरिएबल में। तो आप यहां पर वो नाम रखेंगे जो यहां पर आप पास करेंगे, या यहां पर जो नाम आप वेरिएबल का रखेंगे वो नाम आप यहां पर इसको देंगे। देखिए ये एरर चला जाएगा। बेसिकली आप अपने फॉर्म का एक नाम रख के उसको ग्रुप में रखते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ये रखने के बाद अब चूंकि जाहिर सी बात है आपके पास इसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल क्या होंगी? मल्टीपल डेटा होगा। भाई जैसे उसमें नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, मैसेज, तो अब जाहिर सी बात है आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट के अंदर स्टोर करेंगे। लेकिन हमने यहां पर एक चीज और पढ़ी थी, अगर हमें फील्ड को, हर सिंगल फील्ड को एक वैल्यू और उसकी वैलिडेशन के ऊपर काम करना, तो हम क्या साइन करते हैं? फॉर्म कंट्रोल नेम। तो यहां पर होता है एक फॉर्म कंट्रोल नेम, दिख रहा है आपको? तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? अपने फील्ड को एक नाम दे सकते हैं, जिसके जरिए आप अपने फॉर्म को, अपनी फील्ड को कंट्रोल करेंगे। तो क्या नाम दूं इसका? इसका नाम हम यूजर नेम दे रहे थे। ऐसे इसका नाम क्या दे दें? कंट्रोल नेम। इसका नाम हम दे देते हैं यूजर ईमेल। और इसका नाम हम क्या दें? ये क्या कर रहे हैं हम? अब बेसिकली अपनी फील्ड्स को नेमिंग असाइन कर रहे हैं, ताकि उसके थ्रू हम उसके डेटा को निकाल सकें। तो यहां पर मैंने क्या नाम दे दिया? यूजर मैसेज। डन। सेव किया। अब यहां पर वही नाम पास करने जो हमने वहां पर पास किए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें इन्हीं नेम के ऊपर क्या करना है? क्या करना है? नेम के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करनी है। पहला पहले हमारा नाम क्या था? अब मैं यूजर नेम, मैंने कहा यूजर नेम में जाओ। ये बेसिकली क्या है? की है मेरी, जिसमें आके डेटा स्टोर होगा। ये की बनेगी। अब हम किसकी हेल्प से उसकी वैलिडेशन और उसकी वैल्यू को फैच कर सकते हैं? फॉर्म कंट्रोल। तो यहां पर हम उसका क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। फॉर्म कंट्रोल दिख रहा है आपको? ये देखिए मैंने बना दिया। डन इट। यहां तक समझ में आया? हमने क्या किया? हमने क्या बोला? यूजर नेम में प्रॉपर्टी है, इसमें फॉर्म कंट्रोल के थ्रू आप उसकी वैल्यू को फैच करोगे या वैलिडेशन उसके ऊपर अप्लाई करोगे, दोनों काम करोगे। अच्छा, अब पहले क्या आता है फॉर्म कंट्रोल के अंदर, ये समझिएगा। क्या आप कोई वैल्यू दिखाना चाहते हैं? वैल्यू। वैल्यू, यार ये देखो ना, अगर मैं यहां पर वैल्यू एट्रीब्यूट लगा दूं तो क्या होगा? ये देखो, वैल्यू एट्रीब्यूट लगा दूं तो क्या होगा? यहां पर सिंपल आपकी सर, इसमें फील्ड में कहां गई फील्ड? ये रही। यहां पर क्या आ गई?
सेव किया, सेव किया था, नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई? अच्छा एरर आ रहा है, क्या कह रहा है? कहीं गलती है, कोई एरर आ रहा है, कहाँ आ रहा है भाई? मसला आ गया, इसको बंद करेंगे सर्वर को, दोबारा चलाएंगे। इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर, कोई एरर तो नहीं? हाँ ये देखो ना, यहाँ पर शायद इसकी मसला मसला कर रहा है। तो अगर हम इसको चल गया, ये देखिए, नहीं आया नाम हमारा, नाम हमारा नहीं उठा, वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू में लिखा हुआ है, वैल्यू में लिखा हुआ है। क्यों आ रहा है नाम, क्यों नहीं? अच्छा एरर है, एरर है। एरर क्या है? कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड, अच्छा यूजर मैसेज फाइंड आउट नहीं हो रहा। तो अभी हम इनके नाम को हटा रहे थे, क्योंकि वो नाम अभी कहीं यूज नहीं हो रहे। फिलहाल के लिए हम इनको हटा देते हैं, कंट्रोल Z कंट्रोल C, रिमूव, हटा रिमूव कर देते हैं यहाँ पर हम लोग। सेव किया, अब कोई एरर है? अब तो कोई एरर नहीं है, नहीं है तो वैल्यू क्यों नहीं आई यहाँ पर? अच्छा इसको भी हटाओ यार, इसको भी फिलहाल के लिए हटाओ, और इसको फॉर्म ग्रुप को भी हटाओ। अब सिंपल फॉर्म बनाते हैं, और यहां पर देखते हैं, ये देखिए वैल्यू आ गई। तो वैल्यू एट्रीब्यूट हम किस लिए यूज करते हैं? उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए। अब यहां पर देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, कंट्रोल Z किया। अब यहां से, अब चूंकि हमने क्या पढ़ा था कि हम रिएक्टिव फॉर्म में क्या करते हैं, तमाम फॉर्म की वैल्यू को, फॉर्म की वैलिडेशन को कहां से अप्लाई करते हैं? टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से। तो यहां पर आप फॉर्म कंट्रोल के अंदर, अब यहां से आप उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हो। करके दिखाऊं? क्या लिखूं उसमें? बाय डिफॉल्ट क्या आ जाए? असद अली आ जाए लिखा हुआ? कहां से कंट्रोल कर रहा हूं? TS की फाइल से। अच्छा अब तुम चाहोगे तुम्हारी फील्ड में बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहे, क्या रहे? खाली रहे, तो क्या करोगे? खाली कर दोगे। खाली छोड़ दिया, देखो खाली हो गया, खाली हो गया। अब उसके बाद तुम्हें क्या अप्लाई करनी है? इसके बाद तुम्हें क्या अप्लाई करनी है? वैलिडेशन। तो वैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए कॉमा दोगे, यहां पर तुम अप्लाई कर सकते हो वैलिडेशन। तो वैलिडेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वैलिडेटर को पहले इंपोर्ट करोगे। तो मैं इंपोर्ट क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेगा इसको। ये देखो वैलिडेटर इंपोर्ट हो गया, ये देखो। वैलिडेटर्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये फॉर्म की फील्ड क्या हो जाए, क्या हो जाए? रिक्वायर्ड लगा दूं, खाली ना छोड़ सके। डॉट, ये देखो जैसे लिखोगे सब सारी वैलिडेशन आपको मेथड बने हुए आ जाएंगे, ये देखो बाय डिफॉल्ट मेथड बने हुए हैं। क्या कर दूं, रिक्वायर्ड कर दूं, ये देखिए मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। डन, डन। अब एग्जांपल, सर मुझे मिनिमम लेंथ की भी लगानी हो तो क्या करूं? एक से ज्यादा वैलिडेशन अप्लाई करनी है। देखो अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक से ज्यादा वैल्यू किस में रख पाते हो, जब आपको किसी एक से ज्यादा एरे या ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहां पर आप एरे बनाते हो, एक रखी, कॉमा, वैलिडेटर में जाओ, डॉट, क्या लगा दूं, मिनिमम लेंथ, ये लो। कितनी रख दूं मिनिमम लेंथ? 3, ये लो। बात समझ में आई? तो जब आपको मल्टीपल वैलिडेशंस अप्लाई करनी हो, तब आप क्या यूज करते हैं? एरे के अंदर उसको रख के अपनी वैलिडेशंस को यहां पर सिंपली अप्लाई कर लेते हैं। यहां तक समझ में आया? अब मैं फिलहाल के लिए एक ही रख रहा हूं, और मैं आगे बढ़ूंगा ताकि आपको बाद में समझा सकूं। एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बात क्या? यूजर ईमेल। तो यहां से जो आपने नाम रखा था, यहां से कंट्रोल C करिए, यहां पर पेस्ट कर दीजिए। सेम ऊपर वाला कोड आप कॉपी करेंगे और यहां पर उसको पेस्ट कर देंगे। डन। एक खाली हो, दूसरा क्या हो, रिक्वायर्ड। ईमेल का फॉर्मेट नहीं चाहिए, चाहिए तो क्या करेंगे? वैलिडेटर्स डॉट ईमेल, ये फॉर्मेट लगा दिया आपने कि ईमेल का फॉर्मेट। और तीसरी चीज मैसेज। तो मैसेज में क्या करना चाह रहे हैं आप? इसको भी रिक्वायर्ड करना चाहते हैं आप, ये लीजिए। यूजर मैसेज को क्या कर दो, सिंपल सेम यही वाला काम कर दो जो आपने ऊपर किया था। यहां तक कितना समझ में आ गया कि आपने सबसे पहले अपने पूरे फॉर्म को क्या किया, ग्रुप किया, और ग्रुप करके स्टोर किया किसी एक वेरिएबल के अंदर। और उस फॉर्म ग्रुप के अंदर आपने क्या किया, हर फील्ड की वैल्यू को और उस पर वैलिडेशन को प्रॉपरली अप्लाई कर दिया। कहां से? तो यही तो रिएक्टिव फॉर्म कहलाता है, जिसमें हम तमाम फॉर्म की लॉजिक को, फॉर्म की वैलिडेशन को कहां से अप्लाई करें। तो इसको रिएक्टिव फॉर्म कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? कोई सवाल नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। इस वैलिडेशन को प्रॉपर अप्लाई करने के बाद अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर कहते हैं कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, क्या हो? अच्छा पहले बटन को डिसेबल कर दें। देखिए बटन आ रहा होगा, बटन खुला हुआ है। मैं चाहता हूं जब तक वैलिडेशन प्रॉपर ना हो तब तक क्या हो जाए, बटन डिसेबल। तो क्या करेंगे, सिखाया था आपको। सिंपल यहां पर हमने डिसेबल एट्रीब्यूट यूज किया, वन वे बाइंडिंग यूज करते हुए। उसके बाद हमारे पूरा फॉर्म का एक्सेस किसमें आ रहा था, किसमें आ रहा सर हमारे पूरे फॉर्म का एक्सेस? कॉन्टेक्ट फॉर्म। उसके बाद क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म इनवैलिड है, डॉट इनवैलिड। सेव किया, ये देखिए गायब हो गया। अब ये कब वैलिड होगा? अगर मैं दे दूं असद, 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 नहीं हो रहा, क्यों? ईमेल फॉर्मेट नहीं है। अच्छा अब भी नहीं हो रहा, क्यों? हाँ, मैंने क्या लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है? क्या करूं?
सही नहीं लिखा हुआ है कि कॉन्टेक्ट फॉर्म को इनवैलिड, अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म इनवैलिड है तो उसको क्या कर दो, डिसेबल कर दो। क्या गलत लिखा है इसमें, ये सही से अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, वैलिडेशन प्रॉपर काम क्यों नहीं कर रही, बताओ, शाबाश हो जाएगा। फॉर्म वैलिड क्यों नहीं हो रहा, कहाँ नोट नहीं लगा हुआ, यहां पर मैं करूं, यहां उल्टी वाली लॉजिक लगाऊं, अगर इनवैलिड नहीं हो तो यहां पर क्या हो गया, बटन खुल गया, क्या करूं, वो एक ही बात हो गई ना, वैलिड कर दो अब यहां पर, तो एक ही बात हो गई, वैलिड ना हो तो वही तो लिखा था मैंने, तो क्या गलती है यहां पर, नेम असद दिया, तो यहां पर कितनी वैलिडेशन थी हमारे पास नेम के अंदर, एक थी, तो एक के लिए जरूरत नहीं है, आप एरो को लगाओ, हटा दिया, सेव किया, उसके बाद यहां पर आए, नेम असद दिया, asad@gmail.com दिया, और यहां पर असद दिया, ये देखो अब भी सही से काम नहीं कर रहा, फॉर्म बटन डिसेबल्ड है, क्यों भाई, हाँ बताओ ना, कोशिश करो ना, क्या गलती कर रहा हूँ, कहीं तो कोई मिस्टेक हो रही होगी, बताओ। आपने अपने फॉर्म ग्रुप का एक्सेस किसमें दे रखा है, यहां पर आपने तमाम डेटा को कॉन्टेक्ट फॉर्म में ले लिया, डन इट। अब मिस्टेक कहां हो रही है, देखिए, ये तो वैलिडेशन है, इसको छोड़ दीजिए, इसका काम नहीं है, हमें क्या करना है, क्या करना है, फॉर्म को सबमिट करना है, फॉर्म को सबमिट करना है, और फॉर्म के सबमिट में हमें क्या दिखाना है कि अगर फॉर्म सबमिट हो जाए तो क्या करो, उसकी वैल्यू को उठा लो, लेकिन यहां पर हमारी वैलिडेशन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, प्रॉपर काम नहीं कर रही, या कोई मसला आया हुआ है, बताइए। मैं अगर यहां पर कह दूं कि यार जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, एनजी सबमिट, एनजी सबमिट, तो क्या कर देना, एक फंक्शन चला देना ऑन सेव डेटा के नाम से, ठीक है, क्या कर देना, एक फंक्शन को कॉल कर देना। अब जाहिर सी बात है यहां पर फंक्शन कॉल हुआ होगा, कहां पर, यहां पर, मैं आया ऑन सेव डेटा को मैंने कॉल कर दिया, अब क्या करूं, इसमें से फॉर्म से डेटा कैसे निकालूं, बताओ, किसको लॉक करूं, सिंपल, जैसे ये कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, हाँ अब बताओ सारा डेटा यहां पर किसमें पड़ा हुआ है, किसमें पड़ा हुआ है, अब मैं इसको लॉक कराऊं तो कैसे लॉक कराऊं, लॉक कैसे कराऊं, किसी भी क्लास में किसी वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं, कौन से कीवर्ड के साथ, एक कीवर्ड था दिस करके, दिस डॉट किसको यूज करो, कॉन्टेक्ट फॉर्म को, सेव किया, उसकी क्या उठा लो, वैल्यूज, सेव किया, आइए देखते हैं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपकी वैलिडेशन काम नहीं कर रही है, देखो बताओ, बटन खुल ही नहीं रहा तो क्या करें, कॉन्टेक्ट फॉर्म हमारा वैलिड नहीं हो पा रहा, इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल में कोई एरर होगा, आओ देख लेते हैं, कोई एरर नहीं है, कहीं एक छोटी सी मिस्टेक है, बताइए, आप रिजॉल्व कीजिए, शाबाश, कहाँ गलती कर रहा हूं, शाबाश, आओ देखो, टाइप क्या है, कहां पर सर देखिए, कहाँ कोई गलती हो रही है, हाँ चलो, एक काम करते हैं, आप कह रहे हैं सर ये दो वैलिडेशन काम कर रही हैं, एक हटा लेते हैं, रिक्वायर्ड रख देते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, तो रिक्वायर्ड में हो जाना चाहिए, कुछ भी दे दो, ये देखो, फॉर्म की वैलिडेशन काम क्यों नहीं कर रही, नहीं इसमें इसमें यूज नहीं होता, इसमें यूज नहीं होता, अभी तो हमने वैलिडेशन, अभी तो हमने वैलिडेशन दिखाई नहीं, बस हमने रिक्वायर्ड की लगाई हुई है, अभी हमने दिखाने वाला काम नहीं किया। अच्छा ये चेक करें कि वैलिडेशन शो भी हो रही है या नहीं हो रही है, पहले ये चेक करें, हाँ या ना, चलो ठीक है, तो सिंपल ये मैं सिखा चुका हूं, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं सिखा रहा सर, मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूं उसको, ये देखिएगा, इफ एनजी, इफ एनजी किससे डायरेक्टिव से आता है, कॉमन मॉड्यूल से, तो पहले कौन सा मॉड्यूल डाल देंगे, यहां पर डाल दिया, कॉमन मॉड्यूल डाल दिया। अब अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाओ, इस कॉन्टेक्ट फॉर्म गेट उठा लो, क्या उठा लो, यूजर नेम को, अगर यूजर नेम क्या है, इनवैलिड है, और कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाओ, क्या किसी ने उसको टच किया है, तो क्या कर देना, नेम इज, देखो भाई सिंपल सी वैलिडेशन है, देखो चेक करें, आओ, छू के भागे, आ गया, यानी प्रॉपर काम कर रहा है, देखो प्रॉपर काम कर रहा है, सेम एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ भी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहां पर नाम से यूजर ईमेल आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा यूजर मैसेज,
ये देखो, तीनों प्रॉपर काम करेंगे। और ईमेल मैसेज इज रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड है। ये मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूं आपको। देखिए चेक करते हैं, तीनों को टच किया, ये देखो ये काम नहीं कर रहा, देखो ये मसला कर रहा है, देखो मसला ईमेल का आ रहा है। क्यों मसला आ रहा है? देखो क्या गलती कर रहा हूं, सामने है यार, मसला सामने लिखा हुआ है। शाबाश सर, गलती कहाँ आ रही है? ई की गलती है सर, ये देखिए वैलिडेशन का मसला नहीं था, ये देखो अब चल जाएगा, ये देखो बात समझ में आई। तो यहां पर मैं इसको रेड कलर से दिखाना चाहता हूँ, रेड कलर से तो दिखा ही सकते हो ना, या वो भी करके स्टाइल कलर रेड कर दो। अब हमारी वैलिडेशन अप्लाई हो गई। अब हम इसको क्या करें, वापस से क्या कर दें, कॉमा, वैलिडेटर में जाओ, क्या कर दो, ईमेल फॉर्मेट लगा दो। लगा दिया, आओ चेक करें। नेम दिया असद, ईमेल दिया asad@gmail.com, मैसेज दिया दिस। इतनी सी गलती थी यार, ई मिसिंग था। मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि देखो भाई देखो, वो उसमें नजर ही नहीं जा रही किसी की। ठीक हो गया, अब सबमिट करूं, कंसोल में मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ये देखो सबमिट, ये लो आ गया ऑब्जेक्ट की शक्ल में। क्या मुश्किल है इसमें? दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने एक फॉर्म बना दिया। उस फॉर्म में हमने क्या किया, क्योंकि हम रिएक्टिव फॉर्म अप्रोच यूज करें, तो हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले फॉर्म ग्रुप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर। हमने अपने इस पूरे फॉर्म को ग्रुप करके किस में सेट कर दिया, उसी वेरिएबल कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर। हमने, आपको पता है, जब हमें किसी फील्ड को वैलिडेट या वैल्यू को फैच करना हो तो हम कौन सा यूज करते हैं, फॉर्म कंट्रोल नेम। तो हमने फॉर्म कंट्रोल नेम के जरिए क्या किया, हर फील्ड को उसका नाम असाइन कर दिया। यहां पर हमने वही नाम असाइन किया जो हमने यहां पर की को असाइन किया है। और हमने यहां पर किसी फॉर्म कंट्रोल का ऑब्जेक्ट बनाकर उसकी वैल्यू को और उस पर वैलिडेशन को अप्लाई कर दिया। पूरे फॉर्म का डेटा किसमें स्टोर हो रहा है, कॉन्टेक्ट फॉर्म में। मेरा जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, कौन सा फंक्शन चला देना, तो ये फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो ये लॉग में आके क्या दिखा देगा, उसकी सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। सर वैलिडेशन कैसे लगाई है, सिंपल, एक एनजीएफ कॉन्टेक्ट फॉर्म में पूरा एड्रेस पड़ा हुआ था, फॉर्म को देखो पूरा बाउंस रखो, देखो पूरा दिखा रहा है, हर चीज पड़ी हुई है। मैंने कहा इसमें से जाओ, सब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ क्या चाहिए, अगर वो इनवैलिड है या उसको किसी ने टच किया तो क्या दिखा देना, ऐसे ईमेल और मैसेज का दिखा दिया और बटन को डिसेबल कर दिया। दैट्स इट, क्लियर है? तो ये है आपके पास सिंपल सा रिएक्टिव फॉर्म, जिसमें हम फॉर्म की लॉजिक को, फॉर्म की वैलिडेशन को कहां बनाते हैं, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ऐसे फॉर्म को क्या बोलते हैं, रिएक्टिव फॉर्म कौन से अप्रोच यूज करता है, मॉडल ड्रिवन अप्रोच का इस्तेमाल करता है। डन, क्लियर है? एक बार रिवाइज करते हैं, फॉर्म ग्रुप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल फॉर्म को, इनपुट कंट्रोल को एक साथ ग्रुप करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म ग्रुप का। फॉर्म कंट्रोल किसी फील्ड की वैल्यू या उसकी वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं, और फॉर्म बिल्डर, इन दोनों का शॉर्ट सिंटेक्स है, हम वो भी काम कर सकते थे, उसके जरिए भी हो जाता हमारा काम। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दोनों फॉर्म आपको क्लियर हो चुके हैं, टेम्पलेट ड्रिवन भी और रिएक्टिव फॉर्म भी। आई होप अब आप इसको इजीली अपने पास इंटीग्रेट कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।